नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के ऊपर। तो इसमें पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में जिसमें हम आपको बताएंगे यूनान, जिसे रोम और ग्रीक भी कहा जाता है, तो वहां के सौंदर्य शास्त्रियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि हम यूनान और सौंदर्य को पर्यायवाची कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि आज तक के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई जाति हो जो कि सौंदर्य के प्रति इतनी दीवानी रही हो जितनी कि यूनानी। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जिन्होंने सौंदर्य पर चिंतन किया वो कौन थे? यूनान के सौंदर्य शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले सौंदर्य पर चिंतन किया। और जो प्राचीन यूनानी थे उन्होंने सौंदर्य को भौतिक यथार्थ माना। ठीक, तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे यूनान के फेमस जो विद्वान हैं, जो कि हैं सुकरात। तो हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब देखेंगे सुकरात, इनका जो जन्म हुआ था 470 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ सुकरात का। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 399 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। जो सुकरात थे उन्होंने सौंदर्य में उपयोगिता को देखा और इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाहर से दिखने वाली वस्तु कोई भी सुंदर नहीं हो सकती है जब तक कि वो मानव समाज के लिए उपयोगी ना हो। और उन्होंने जो ये सुकरात हैं, इन्होंने परम सौंदर्य को इतनी महत्ता नहीं दी है जितनी कि इन्होंने परम सौंदर्य को महत्ता ना देकर, देखेंगे आप, इन्होंने संबंधयुक्त सौंदर्य को इन्होंने महत्ता दी है। ठीक है, किसने? सुकरात ने। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आज पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र। ठीक, तो यहां पे हम लोग नोट करेंगे इसमें सबसे पहले यूनानी, रोम, ग्रीक सौंदर्य शास्त्री, हेडिंग डालेंगे यूनानी, रोम, ग्रीक सौंदर्य शास्त्री। ठीक, यहां आप देखेंगे कि यदि हम यूनान और सौंदर्य को एक दूसरे का पर्यायवाची करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। तो नोट करेंगे आप लोग, यदि यूनानी और सौंदर्य को पर्यायवाची कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। क्योंकि आज तक के इतिहास में शायद ही, आज तक के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई जाति हो जो सौंदर्य के प्रति दीवानी रही हो। शायद ही कोई जाति हो जो सौंदर्य के प्रति दीवानी रही हो। ठीक, जितनी की यूनानी, जितनी की सौंदर्य के प्रति यूनानी, सौंदर्य के प्रति यूनानी। क्लियर? इसी में आप देखेंगे कि सौंदर्य पर सबसे पहले चिंतन यूनान के विद्वानों के द्वारा किया गया। इसमें नोट करेंगे सौंदर्य पर सबसे पहले चिंतन यूनान के विद्वानों के द्वारा किया गया। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि सौंदर्य शास्त्र पर सबसे पहले किसने चिंतन किया? तो आप बताएंगे यूनान के विद्वानों ने सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र पर चिंतन किया। ठीक, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग इसमें लिखेंगे कि जो यूनान के जो विद्वान हैं उन्होंने सौंदर्य को भौतिक यथार्थ माना। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे प्राचीन यूनान के जो विद्वान थे, प्राचीन यूनान के
विद्वानों ने सौंदर्य को भौतिक यथार्थ माना। ओके, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे, हम बात करेंगे पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में, जिसमें यूनान के सौंदर्य शास्त्रों पर हम लोग यूनान के सौंदर्य शास्त्री या यूनान के विद्वानों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो विद्वान है यूनान के सुकरात, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए सुकरात। चलिए, तो हेडिंग डालिए सुकरात। तो हमने आपको बताया कि सुकरात का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था। तो सुकरात का जन्म हुआ था 470 ईसा पूर्व और मृत्यु हुई 399 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। और सुकरात ने सौंदर्य जो है, सौंदर्य में उपयोगिता को देखा इन्होंने, सुकरात ने। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सुकरात। सुकरात, ठीक। देखेंगे इनका जन्म हुआ 470 ईसा पूर्व। अब देखेंगे इनका मृत्यु 399 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ। आगे इसमें नोट करेंगे कि सुकरात ने सौंदर्य में उपयोगिता को देखा, उपयोगिता को देखा। नेक्स्ट लिखेंगे कि इन्होंने सौंदर्य में उपयोगिता को देखा, और लिखेंगे कि इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऊपर से दिखने वाली वस्तु तब तक सुंदर नहीं हो सकती जब तक कि मानव समाज के लिए उपयोगी ना हो। ठीक, इन्होंने ऐसा बोला। साथ ही जो सुकरात हैं, ये जो थे एक मूर्तिकार के बेटे थे। किसके थे ये जो थे सुकरात एक मूर्तिकार के बेटे थे, और ये स्वयं भी एक मूर्तिकार थे। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे सुकरात एक मूर्तिकार के बेटे थे और स्वयं भी मूर्तिकार थे। ठीक है, स्वयं भी ये क्या थे, मूर्तिकार थे। और सुकरात की दृष्टि में सौंदर्य परम सौंदर्य ना होकर संबंध युक्त सौंदर्य होता है। तो आप देखेंगे इसमें कि सुकरात की दृष्टि में सौंदर्य परम सौंदर्य ना होकर परम सौंदर्य ना होकर कौन सा सौंदर्य है, संबंध युक्त सौंदर्य है, संबंध युक्त सौंदर्य है। ठीक, इन्होंने कैसा माना सौंदर्य को, परम सौंदर्य ना मानकर इन्होंने
उसको संबंध युक्त सौंदर्य माना। उन्होंने क्या किया कि सौंदर्य को रिलेटिव ब्यूटी इन्होंने माना। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कि कला का लक्ष्य इन्होंने आनंद को माना है। इन्होंने बोला कि कला का लक्ष्य क्या है, आनंद है। ठीक है, और साथ ही इन्होंने बोला कि अदृश्य को दृश्य में इन्होंने अदृश्य को दृश्य में बनाया और उसी को इन्होंने बोला कि यही उत्कर्ष है। तो इसमें आप लोग नोट करेंगे इन्होंने लिखा कला का लक्ष्य आनंद है। ठीक, और इन्होंने बताया कि जो कला का जो लक्ष्य है वो आनंद है। साथ ही इन्होंने बोला कि अदृश्य को दृश्य में बनाना ही उत्कर्ष है। तो इसमें लिखेंगे अदृश्य को दृश्य में बनाना ही उत्कर्ष है। कहने का मतलब है कि जो शुक्रात हैं इन्होंने परम सौंदर्य को महत्व न देकर संबंधित सौंदर्य को महत्व दिया। तो लिखेंगे कहने का तात्पर्य है कि शुक्रात ने परम सौंदर्य को महत्व ना देकर संबंध युक्त सौंदर्य को महत्व दिया। ठीक है, किसको दिया, संबंध युक्त इन्होंने सौंदर्य को महत्व दिया। और इनका मानना है कि कला लक्ष्य का आनंद की प्राप्ति है। इन्होंने बोला कि जो कला है वो लक्ष्य के आनंद की प्राप्ति है जो कि दिखता नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इन्होंने कहा है कि कला लक्ष्य के आनंद की प्राप्ति है जो कि दिखता नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर आपका, जो कि दिखता नहीं है इन्होंने बोला है। तो आज हमने आपको बताया सुकरात के बारे में, और जो कल की जो क्लास होगी जिसमें हम आपको बताएंगे अगले यूनान के विद्वान प्लेटो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।